ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जीव तत्व के साथ रहने वाले पुद्गल के परिणाम दस प्राणों के बारे में कल हमने देखा। चार प्रकार के प्राण बताए। इंद्रिय प्राण यानी पांच इंद्रियों को प्राण कहा। बल प्राण यानी मन वचन काया रूपी बल, इसको प्राण कहा तो 8 हुए। फिर आयुष्य प्राण 9 और श्वासोच्छ्वास प्राण 10। ये चार जीवों के प्राण है पुद्गल की अपेक्षा से। अब इसी को आगे बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति से प्राणों को जीवत्व का हेतुपना और उनका पौद्गलिकपना सूत्र द्वारा कहते हैं। अर्थात प्राण जीवत्व के हेतु है ऐसा व्युत्पत्ति से दर्शाते हैं तथा प्राण पौद्गलिक है ऐसा कहते हैं। गाथा 147 जो चार प्राणों से जीता है, चार यानी अपेक्षा से 10 जिएगा और पहले जीता था वह जीव है। फिर भी प्राण तो पुद्गल द्रव्यों से निष्पन्न है, रचित है। व्युत्पत्ति के अनुसार प्राण सामान्य से जीता है, जिएगा और पहले जीता था वह जीव है। इस प्रकार प्राण सामान्य अनादि संतान रूप प्रवाह रूप से प्रवर्तमान होने से संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है ही, तथापि वह प्राण सामान्य जीव का स्वभाव नहीं है क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न है, पुद्गल द्रव्य से रचित है। यानी हम कहते हैं कि हम हमारे प्राणों से जी रहे हैं, यह व्यवहार का कथन हुआ। लेकिन हम यानी कौन? यह पुद्गल अपने प्राणों के आधार से जी रहा है, उसकी क्रियाएं हो रही है। अब प्राणों का पौद्गलिकपना सिद्ध करते हैं कि पुद्गल कैसे हैं। तो गाथा 148 में बता रहे हैं मोहादिक कर्मों से बंधा हुआ होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता हुआ कर्म फल को भोगता हुआ अन्य कर्मों से बंधता है। अब जीव कर्म का बंध कैसे करता है वह बता रहे हैं कि अनादि से इन परद्रव्य परभावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने की वजह से जो कर्म बांधे, बांधे कहने से बंधे, क्योंकि वास्तविक जीव बांधता नहीं है, जीव सिर्फ अपने भावों का करता है और जैसे जैसे भाव करता है वैसे वैसे कर्म का बंध होता है। उस अपेक्षा से आत्मा को कर्म का कर्ता कहा। निश्चय से तो अपने स्वभाव का ही करता है। तो इस अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से मोह आदि यानी 8 कर्मों से बंधा हुआ होने से
उसके उदय में ये जो 10 प्राण मिले हैं उनसे संयुक्त होता हुआ, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक ही क्षेत्र में जीव और पुद्गल ये शरीर रहे हुए हैं, और कर्म फल को भोगता हुआ, पूर्व में जो कर्म बांधे वैसे वैसे कर्म उदय में आ रहे हैं, और जैसे जैसे कर्म उदय में आ रहे हैं उसकी जो क्रियाएं हो रही है, उसके निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, यानी 5 इंद्रियों की क्रियाएं और मन के विकल्प, ये किससे हो रहे हैं? यहाँ स्पष्ट कहा, कर्म के फल को भोगता हुआ, यानी कर्मों के फल से उदय हो रहे हैं और उसको अपने स्वयं को वह जीव भोक्ता मान रहा है। ये सारी अज्ञान दशा है, मान रहा है, बाकी नहीं, बाकी सारा परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। कोई किसी का करता पुद्गल मिला, ये शरीर मन वचन काया किस लिए मिली? कि जो पूर्व में कर्म बांधे थे उसको भोगने के लिए मिली। उदय में आया कर्म, तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल पे ही इफेक्ट करेगा, तो मन वचन काया पे इफेक्ट कर रहा है, उसके अनुसार उसकी क्रियाएं हो रही है। अब यदि इससे भेद ज्ञान भेद विज्ञान न करें और उसमें एकत्व करें कि यह मैं कर रहा हूँ, यह मेरी क्रिया हो रही है, तो बंधता, तो फिर नए कर्म बांधता है। इसलिए कहा कि अन्य कर्मों से बंधता है। जब कर्म का स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है, परद्रव्य पर भावों को, तो कर्म का वापस नया कर्ता बनता है, नए कर्म बांधता है। पूरा यह विधान है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से जो शरीर आदि मिले 9 कर्म, उनके उदय में वापस एकत्व करता है और उसमें मोह राग द्वेष करके भाव कर्म बांधता है। यह अनादि का संसार का चक्र चल रहा है। इस चक्र से छूटना है तो इन सबको अपना मानना छोड़ना है, अशुभ क्रिया से भी और शुभ क्रिया से भी। अब उसके टीका में कहते हैं कि मोहादिक पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ होने से जीव प्राणों से संयुक्त होता है। 8 कर्मों के जैसे जैसे उदय हो रहे हैं वैसे वैसे मन वचन काया के परिणाम हो रहे हैं, उस रूप वो इंद्रियां और मन परिणमित हो रहा है। तो उन कर्मों से बंधा हुआ होने से जीव प्राणों से, यानी ये जो 10 प्राण है उससे संयुक्त है, और प्राणों से संयुक्त होने के कारण पौद्गलिक कर्म फल को, यानी मोही रागी द्वेषी जीव मोह राग द्वेष पूर्वक उन कर्मों को भोगता हुआ, जब वो अपने आप को उसका भोक्ता मानता है, पुण्य के उदय से सुख मिला तो अपने आप को सुखी मानता है, पाप के उदय से दुख मिला तो अपने आप को दुखी मानता है। ये जो रति और अरति रूप महापाप बताया, ये निरंतर जीव करता है, यानी मोह राग द्वेष के द्वेष पूर्वक उसको भोगता हुआ, स्वयं को मानता हुआ पुनः अन्य पौद्गलिक कर्मों से बंधता है। ये सारी अज्ञान दशा मिथ्यात्व का परिणमन। अब यहाँ से हमें बचना है। ये बता रहे कि क्यों कर्म बांध रहा है, तो ये पता चला कि इसकी वजह से कर्म बंध हो रहा है। परद्रव्य पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व 4 प्रकार की बुद्धि करने से, उसमें मैं मेरापना करने से, उसे अपना मानने से जीव पुनः उसको भोक्ता कर्ता भोक्ता मानकर नए कर्म बांधता है। इसलिए पौद्गलिक कर्म के कार्य होने से और पौद्गलिक कर्म के कारण होने से, अब ये सारा परिणमन किस लिए हो रहा है? कार्य भी पुद्गल है और कारण भी पुद्गल है। ये वस्तु एक ही वस्तु में होते हैं, कार्य कारण, कार्य होने में कारण होता है, इसको अपेक्षा से निमित्त भी कहा। जब उपादान की योग्यता होती है तो निमित्त हाजिर होता है। इसी का अर्थ है कि जब कार्य होना होता है वैसा कारण वहाँ हाजिर होता है, कारण आदि होता है। उसे कारण कहा। जी, कार्य कारण दोनों एक साथ ही होते हैं। तो सब ये तो हर समय हो रहा है ना, वो समय हमारे कहाँ पकड़ में आ रहा है। ठीक है,
और समय हो रहा उस समय को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। है। जी जी इसलिए कहा कि पौद्गलिक कर्म के कार्य यानी उदय पौद्गलिक कर्म है कारण और पौद्गलिक कर्म के कारण ही हो रहा है, इसलिए प्राण पौद्गलिक है, यह निश्चित होता है। अब प्राणों के पौद्गलिक कर्म का कारणपना अर्थात प्राण पौद्गलिक कर्म के कारण किस प्रकार है, अब वही वापस आगे और विस्तार बता रहे हैं। गाथा 149। यदि जीव मोह और द्वेष के द्वारा जीवों के यानी स्वजीव के तथा परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाते हैं तो पूर्व कथित ज्ञानावरणादिक कर्मों के द्वारा बंध होता है। अब कर्म के थ्योरी के अनुसार बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीका में बताया कि प्रथम तो प्राणों से जीव कर्मफल को भोगता है। ये जो 10 प्राण मिले, जी इनसे मन वचन काया, ये भोगने 5 इंद्रिया, इनके द्वारा जो कर्म के उदय है उनको भोग रहा है, यानी पुद्गल से पुद्गल को भोग रहा है। तो कर्म ये पांचों इंद्रियां सहयोगी है इसमें। ये पांचों इंद्रियां सारा इंद्रिय इसमें आत्मा का कोई अभी तक लेना देना नहीं है। तो कर्म इंद्रिया बांधती है। कर्म कर्म तो जड़ है ना। कर्म जो बंधे हैं क्या बता रहे हैं, वो कर्मों के निमित्त से जो 10 प्राण मिले हैं, जी, जी। उस 10 प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता है। अच्छा ये अज्ञान दशा की बात बता रहे हैं। ज्ञान दशा अज्ञानी उस कर्म के उदय को अपना कर्ता भोक्ता मानकर नए कर्म का कर्ता बनता है। अच्छा नहीं कर्म ये अज्ञान दशा चल रही है जिससे हमें छूटना है। जी प्रभु ये सारा हेय तत्व है, ही तत्व लेकिन इसे समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो आप निरंतर कर्म बांधते रहोगे। अब उस कर्म फल को भोगता हुआ मोह तथा द्वेष को प्राप्त होता है। कर्म को भोगता हुआ उसमें मैं मेरापना करता है, मैं भोग रहा हूँ, मुझे हो रहा है, मुझे भूख लगी, मुझे वेदना हुई, मेरा नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ। ये मैं मेरापना, उसमें आसक्ति की, उसने मूर्छा की जी 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 और इसकी वजह से मोह द्वेष को प्राप्त हुआ। और मोह तथा द्वेष से स्वजीव तथा परजीव के प्राणों को बाधा पहुंचाता है, स्वयं को भी और अन्य जीवों को भी पीड़ा पहुंचाता है, कुछ उपद्रव करता है, कहीं विघ्न करता है। इसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा किया, मैंने उसका वैसा किया, तो ये मैं मेरापना कर दिया। जी जी अब ये जिसकी वजह से वहाँ कदाचित किसी समय पर के द्रव्य प्राणों को बाधा पहुंचाकर, यानी पर द्रव्य के प्राणों को भी, यानी कभी हिंसा भी करता है, उनको मारता भी है। कुछ कुछ मर रहे हैं, जैसे हम श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, ये तो यहाँ एक इंद्रिय जीवों की हत्या हो रही है। तो हमारे भाव नहीं है प्रभु तो बनते थोड़ी है। भाव नहीं है तो यही बात बता रहे हैं ना जीव तो कि 4 प्रकार की कषाय बताई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। तो प्रारंभिक अवस्था में इन्हें अब ये जो बता रहे हैं, इसने अपना मानना छोड़ने से अनंतानुबंधी का क्षय होगा। जी अच्छा और अनंतानुबंधी का क्षय हो जाए तो जीव उसी भव में या 3 भव में क्षयिक संकित हो तो और उपशमिक हो तो 15 भव के भीतर भीतर, तो यहाँ तक तो आ गए ना। तो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, ये 5वें 6ठे गुणस्थान वाले ये कषाय, चौथे में अनंतानुबंधी जाएगी, 5वें में अप्रत्याख्यानी जाएगा, 6ठे में प्रत्याख्यानी जाएगा और 13वें में संज्वलन जाएगा। जलन कसाय 12वें तक संज्वलन कषाय 7 में है, अपेक्षा से 11वें तक। 12वें का काल बहुत किंचित बताया है, इसलिए 12वें तक जीव की छद्मस्थ अवस्था बताई गई। तो स्वद्रव्य को या परद्रव्य के प्राणों को बाधा पहुंचाकर और कदाचित पर के द्रव्य प्राणों को बाधा न भी पहुंचाकर अपने भाव प्राणों को तो उपरोक्त पने से
अवश्य ही बाधा पहुंचाता हुआ। अब क्या बताया है, चाहे दूसरों के प्राण ले या न ले, लेकिन अपने भावों को बिगाड़ कर यानी स्वभाव में न रहने की वजह से प्रभाव विवाह में जा रहा है। जो श्रीमद जी ने कहा ना, क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रहियो, ये क्षण क्षण भाव मरण हो रहा है। अब इस भाव मरण की वजह से उस भाव प्राणों को बाधा पहुंचाने की वजह से जीव ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब जीव अपने स्वभाव में नहीं होता है तब ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। तब ऐसा बाहरली बातें लागू होती हाँ, जी, क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव में नहीं है, इसलिए ज्ञान से बाहर है। इस प्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मों के कारणपने को प्राप्त होते हैं। अब सारा परिणमन पुद्गल में हो रहा पुद्गल में, है। हाँ। जीव का क्या है रोल, सिर्फ भाव करना या न करना, ना करना, जुड़ना नहीं जुड़ना। कर्म के उदय तो आएंगे, ऐसे थोड़ी बात है कि जीव यदि शरीर से न जुड़े तो कर्म के उदय नहीं आएंगे। कर्म के उदय तो होंगे और होंगे, हर समय लेकिन उन कर्मों को और कर्मों के उदय को अपना मानना ये सबसे बड़ी भूल है। अब इस भूल को हमें निकालना है। कर्म मेरे नहीं तो कर्म का उदय भी मेरा नहीं। पुद्गल भी नहीं। इस तरह से यह जो परद्रव्य परभावों में मलिनपना है, विकारीपना है, मोह आदि परिणाम रूप परिणमित होनापना है, जी, वहाँ से हमें बचना है। उदाहरण से बताते कि जैसे कोई पुरुष तप्त लोहे के गोले से दूसरे को जलाने की इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वयं अपने को ही जलाता है। लोहे को हाथ में लेगा, भले डायरेक्ट नहीं लिया तो भी उसकी गर्मी तो स्वयं को लगेगी कि नहीं लगेगी। जितना गर्म होगा उतनी गर्मी उसको खुद को भी लगेगी। बाद में तो स्वयं अपने ही हाथ को जलाता है, फिर दूसरा जले या न जले इसका कोई नियम नहीं। अब लोहे का गोला आपने लिया, हाथ में लिया, गरम गरम, भले किसी माध्यम से लिया तो भी उसकी गर्मी और ये तो सहन करनी पड़ेगी, और आपने दूसरे व्यक्ति पर फेंका। अब वो दूसरा व्यक्ति बाजू में हो गया, तो खुद तो जल गया, वो बच गया। जैसे गोशालक ने अग्नि ज्वाला महावीर स्वामी पर फेंकी, तेजोलेशा, तो उससे महावीर स्वामी को तो कोई कहते किंचित नुकसान हुआ, कोई कहते बीच में 2 जने आ गए और मर गए, जो भी हुआ, पर वो गर्मी जब निकली तो वो गर्मी स्वयं को भी सहन तो करनी पड़ी ना। अब दूसरे पे लगे या न लगे, वो बाजू में हो जाए, उसको तो नहीं लगेगी। उसी प्रकार जीव मोह आदि परिणाम रूप परिणामित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप निज शुद्ध भाव प्राणों को ही हानि पहुंचाता है। पूरी स्पष्ट बात बता दी। 10 प्राणों से जो क्रियाएं हो रही है उसमें एकत्व ममत्व करने से, ये मोह राग द्वेष करने से जीव निरंतर अपने को स्वयं को ठग रहा है, बंधन बांध रहा कर्मों से बंध रहा है। जी, फिर दूसरे के द्रव्य प्राणों की हानि हो या न हो इसका कोई नियम नहीं है, वो उसके कर्म का उदय, लेकिन स्वयं वापस कर्म बांध रहा है, तो हमें वहाँ से बचना पड़ेगा। जी। अब इस बात को गाथा 150 में आगे बताते हैं। जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, अब वास्तविक सच्ची बात आ रही है। इतनी जो बात पहले हमने सुनी पढ़ी 6 द्रव्यों को समझने की, उस 6 द्रव्यों के आधार पर अब मूल बात पर आए हैं कि जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को यानी मैं मेरापने को नहीं छोड़ता, तब तक कर्म से मलिन आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। अन्य अन्य प्राणों को यानी अन्य देहों को, अनंत देह अनंत बार धारण किए, 184 के चक्कर में अनंतानंत देह, तो ऐसे अनंत 84 इतने शरीर रूपी कपड़े इस जीव ने बदल दिए। जो इस आत्मा को पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, उसका अंतरंग हेतु
शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना है, जिसका मूल निमित्त अनादि पौद्गलिक कर्म है, और उसमें एकत्व करके जीव अपने आप को वापस कर्मों से बांधकर भवभ्रमण 84 का चक्कर कर रहा है। अब गाथा 151 में कहते हैं कि इंद्रियादि का विजयी होकर, यानी इंद्रिय आदि, ये जो 5 इंद्रिय कहें या 10 प्राण कहें, इनका विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, अर्थात उसके प्राणों का संबंध ही नहीं होता। इंद्रिय विजय, इंद्रिय पर विजय, मोह राग द्वेष पर विजय जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसे हम जीन कहते हैं, और ऐसे जीन परमात्मा को, जिनेंद्र को मानने वाले जैन कहलाते हैं। जैन होकर क्या हम मोह राग द्वेष या इंद्रियों पर विजय पा रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि पा रहे हैं तो जैन है, और नहीं पा रहे हैं तो आप अजैन हैं। 5 इंद्रियों पर विजय विजय मतलब अपेक्षा से 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिया कहे 10 प्राण, उसमें मन वचन काया, सब आ गए इन पे विजय पाना। जी। और सबसे बड़ी विजय कौन सी है? मोह सबसे बड़ी विजय किसे कहा? मुझे मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है, मोह राग द्वेष को छोड़ना है, कर्मों का क्षय करना है, मुझे मोक्ष पाना है। इसका नाम करना धरना, और इसका नाम इंद्रिय विजय नहीं है। मोह स्वभाव में रहना इंद्रिय विजय है। स्वभाव में रहना ही इंद्रिय विजय है। स्वभाव के लक्ष्य से परद्रव्य परभावों का उपयोग छूट जाए, यही बात यहाँ बताई कि इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है। जब ये उपयोग परद्रव्य परभावों में जा रहा है तो पररूप परिणमित हो रहा है। अब यही उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान किया, अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि की, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। इसलिए इसे संवर क्रिया कहा, भेद ज्ञान भेद विज्ञान को। पहले संवर होगा, फिर निर्जरा होगी। तो सम्यक दर्शन संवर की प्रोसेस है, और सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मलीनता, ये निर्जरा की प्रोसेस है। तो अब हमें निरंतर अपने उपयोग को बाहर से हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में लाने का प्रयास, पुरुषार्थ करना। उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, अर्थात उसे इन प्राणों का संबंध नहीं होगा, यानी जन्म मरण से उसका छुटकारा हो जाएगा। बहुत पूरी क्लियर बात बता दी। उनको 5 इंद्रियों को, इसलिए टीका में कह रहे हैं कि वास्तव में पौद्गलिक प्राणों के संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण है, निमित्त है, ऐसे उपरक्तपने का अभाव है, यानी विकृतिपना, मलिनपना का अभाव है। और वह अभाव जो जीव समस्त इंद्रिय आदि परद्रव्यों के अनुसार परिणति का विजयी होकर, यानी अनेक वर्णों वाले आश्रयानुसार सारी परिणति से पृथक अलग होकर स्फटिक मणि की भांति अत्यंत विशुद्ध उपयोग मात्र अकेले आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, उस जीव के इस प्राणों से हरण होता है। वह जीव इस प्राणों को वापस धारण नहीं करता, यानी नए कर्म नहीं बांधता, जन्म मरण से छूटते जाता है। यहाँ यह तात्पर्य है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य है, यानी वहाँ से उपयोग हटाने योग्य है। 5 इंद्रियाँ उसके निमित्त से 6 इंद्रियाँ उसके निमित्त से होने वाली उसकी क्रियाएं, विकल्प,
उससे हटकर अपने उपयोग को स्वभाव में, सबसे पहले तो उसे अपना मानना छोड़ना है। अपना मानना जैसे जैसे छूटते जाएगा, उपयोग वहाँ से हटता जाएगा और वहाँ से अपने स्वभाव में जितना पुरुषार्थ करोगे भेद विज्ञान के द्वारा, उतने हम अपने स्वभाव में आते जाएंगे। जितने जितने स्वभाव में आएंगे उतनी उतनी संवर और निर्जरा होती जाएगी। एकमात्र उपाय कर्मों से बचने का यही है। इस बात को यथा तरीके से समझकर, सुनकर अपने जीवन में उतारने का हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।